हरियाणा में आने वाले नए साल में निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष जमीन पर उतरकर संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली जींद के दौरे पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, साथ ही कांग्रेस पर हमला बोला। हरियाणा में आने वाले नए साल में निकाय चुनाव होने, ऐसे में बीजेपी ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष जमीन पर उतरकर संगठन को मजबूत करने का काम लगातार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली जींद के दौरे पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। बडौली ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पार्टी ने भर्ती रोको गैंग बनाया। 2014 से लेकर बीजेपी सरकार ने जितनी नौकरियां लगाई, भर्ती रोको गैंग ने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट ने सभी भर्तियों को निष्पक्ष माना और हमारी सरकार ने बिन खर्ची पर्ची के लोगों को नौकरी देने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा जी की पार्टी ने और भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो एक भर्ती रोको गैंग बनाया है, उन्होंने अनेक बार ऐसा प्रयास किया है। और 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से हमने जितनी भी भर्तियां की हैं, प्रत्येक भर्ती के अंदर भर्ती रोको गैंग ने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट ने हमारी टोटली जितनी भी भर्ती हुई है उनको सबको पारदर्शी माना, निष्पक्ष माना। बगैर पर्ची खर्ची के भर्ती करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसके साथ ही मोहनलाल बडौली ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा की जनता ने वोट की चोट दी, उससे हुड्डा बौखलाए हुए हैं, वो बेहोशी की हालत में और किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाए। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस अध्यक्ष को सलाह दी थी कि कांग्रेस पार्टी बीमारी की हालत में है, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराए। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी अनेक बार ऐसे फैसले आए हैं। न्यायालय भी हमारी सरकार के पक्ष में उसको उचित ठहराते हुए भर्ती करने का काम किया है। बाकी भूपेंद्र हुड्डा जी अपनी वोट की चोट से जो हरियाणा की जनता ने उसको चोट दी है, उससे बौखलाए हुए हैं, वो बेहोशी की हालत में है। मैं निवेदन करूंगा भूपेंद्र हुड्डा कोई अच्छे डॉक्टर के जाके अपना इलाज भी करवाए। अभी मैंने पीछे सलाह दी थी कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे भी सलाह दी थी कि वो अच्छे डॉक्टर से अपनी सलाह लेके इलाज करवाए। आज कांग्रेस पार्टी पूरी बीमारी की हालत में है, वो अपना इलाज कराएगी तो वो ठीक बयान देने का शुरुआत करेगी। मोहनलाल बडौली का कांग्रेस पर हमला यही नहीं रुका। उन्होंने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा, हरियाणा में राहुल गांधी को जलेबी खिलाई तो उन्होंने बयान दिया कि जलेबी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगानी चाहिए। उन्हें मालूम नहीं था कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं, दुकानदार भाई बनाते हैं। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में जलेबी बांटने का काम किया, अब दिल्ली में भी जलेबियां बटेंगी। बडौली ने दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और हरियाणा में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जलेबी को एक राजनीतिक जलेबी का रूप दिया और उनको पता नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने उनको जैसे ही गोहाना की मातूराम की जलेबी भेंट की, उनको पता ही नहीं था। उस जलेबी के बारे में जो उन्होंने बयान दिया कि इसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगनी चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए, जिस प्रकार से उसने जलेबी की जो तारीफ की थी। और हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा के लोग जानते हैं कि जलेबी तो हमारा एक देसी प्रोडक्ट है। हमारा घरेलू उत्पाद करने वाले छोटे छोटे हलवाई की दुकान चलाने वाले, वो रोज जलेबियां बनती है। हमारी तो माता और बहनें घरों में भी जलेबियां बनाने का काम करती हैं। वहीं मोहनलाल बडौली ने किसानों के आंदोलन को लेकर पंजाब सरकार को भी नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने 24 फसलों पर एमएसपी कानून बनाकर किसानों की फसलों को खरीदने का काम किया, लिहाजा पंजाब सरकार भी किसानों की मुख्य फसलों पर एमएसपी कानून बनाने का काम करे। हालांकि हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नसीहत पर पंजाब सरकार कितना गौर करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। जींद से गुलशन चावला की रिपोर्ट।